नमस्कार, मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आरएसएस को लेकर पूरे देश में फिर से एक बार माहौल गर्म है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो टिप्पणी की, तुलना कर दी कि आरएसएस और नक्सलवाद दोनों की तुलना कर दी। जिस तरीके से नक्सलवाद ऑपरेट होता है तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, उसी तरीके से नागपुर से आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ता ऑपरेट होते हैं। इस तुलना पर एक काफ़ी बवाल मचा हुआ है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि भोपाल आरएसएस की वजह, भोपाल नहीं पूरे देश आरएसएस की वजह से सुरक्षा में है। तो सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। छत्तीसगढ़ में ये आरएसएस के लोग हैं ना, 15 साल तक इनका कोई काम नहीं हुआ, बंधुआ मजदूर की तरह काम करते रहे। आज भी इनकी कोई नहीं चलती, वो सब वो नागपुर से संचालित होते हैं। जैसे नक्सलियों का जो नेता है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे प्रदेशों में है, और यहाँ के लोग केवल गोली चलाने और गोली खाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आरएसएस की भी स्थिति यही है कि यहाँ आरएसएस के कोई लोगों की कोई बखत नहीं है, जो कुछ है वो नागपुर से। एक मुख्यमंत्री होकर नक्सलवाद पर किस प्रकार से विजय पाई जाए या नक्सलवाद को खत्म किया जाए, ये ना कह करके उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और बढ़ावा ये कह करके दिया जा रहा है कि जो देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, देश की संस्कृति के लिए काम करते हैं, आज अगर भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। इनको ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगी कि जरा अपने प्रदेश में, अपने घर में झांक करके देख लीजिए, जहां इतनी बुरी तरह से मतांतरण हो रहा है कि हिंदू को हिंदू नहीं रहने दिया जा रहा, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, इसके प्रमाण हैं। और जनता वहां की त्रस्त है। इतने वहां भ्रष्टाचार, इतना अनाचार हो रहा है और ये मूक बने बैठे हैं। ये जरा अपने घर में झांक लें तो मुझे लगता है कि आरएसएस जो है, इनको समझने के लिए कई पीढ़ियां, कई इनको जन्म लग जाएंगे। तो बात चल रही है आरएसएस की, तो जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है, उनके बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि ये जो है, जिस तरीके से बयान दिया साध्वी प्रज्ञा ने, सैनिकों का अपमान है, क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सैनिकों की है। सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर सीमा पर तैनात रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जुड़े, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से जुड़े हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी। ब्रज गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हैं ब्रजनाथ भूषण जी। ब्रजनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल ब्रज गोपाल जी आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरीके साध्वी ने कहा है कि आरएसएस की वजह से देश सुरक्षा है, देश में अच्छा है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए आरएसएस की वजह से हो रही है, तो आखिर जो तुलना की थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, उस तुलना के बाद साध्वी प्रज्ञा के बयान को किस रूप में देखते हैं आप? नहीं, देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी का बयान और भूपेश बघेल जी का बयान, इन दोनों में बहुत मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर इसलिए है कि भूपेश बघेल जी का बयान इस राष्ट्र के देशभक्तों का अपमान था, और जहां तक प्रज्ञा जी का बयान है, उन्होंने तो केवल आईना दिखाने का काम किया है। देखिए हृदय जी, कुछ तथ्य हमें समझना पड़ेंगे, कांग्रेस के नेताओं को भी समझना पड़ेंगे जिन्हें इतिहास की जानकारी कम है। आपको मालूम होगा कि 21 जुलाई 1954 को दादरा को स्वतंत्र करवाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। इसके बाद 28 जुलाई को फिर वहां के 2 शहरों को स्वतंत्र करवाया, और फिर 2 अगस्त 1954 को वहां सिलवासा, जो वहां की राजधानी है, वहां पर पुर्तगाल का झंडा उतारकर इस देश के तिरंगे को फहराने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। इसके बाद 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, और उसमें जो संघ की भूमिका थी, उससे जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 26 जनवरी 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को परेड के लिए आमंत्रित किया, जहां देश की रक्षा करने वाले जवान परेड करते हैं, वहां पर उनके साथ परेड करने का। और बहुत लोगों को शायद ये तथ्य ना मालूम हो कि सिर्फ 2 दिन की सूचना पर 3000 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में उस गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। 1971 में यदि उड़ीसा में चक्रवात आया, 1977 में अगर आंध्र में चक्रवात आया,
चाहे भुज का भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, ब्रजगोपाल जी एक बात और उन्होंने कही है कि जिस तरीके से नक्सलवाद का जो ऑपरेशन है वो तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल से होता है, उसी तरीके से संघ के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका भी पूरा जो ऑपरेशन कमान है वो नागपुर में है। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बखत नहीं है, ये बात भी उन्होंने कही है। दो बातें मैं आपको बता दूं, बखत के लिए है कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना ही अपने आप में वक्त होना है, बखत होना है और गौरवशाली होना है। क्योंकि जो लोग किन्हीं पद प्राप्ति के लिए आए हैं वो इस भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे रदेश जी, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो लोग शामिल हुए हैं वो इसलिए नहीं हुए हैं कि उनकी कोई व्यक्ति बखत करेगा, कोई परिवार बखत करेगा। वो इसलिए शामिल हुए हैं कि वो इस मातृभूमि का गौरव बढ़ाने के लिए शामिल हुए हैं। हम लोग संघ की शाखा में ये कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इन लोगों को ये इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का समय और दीजिए आप मुझे। 1955 में गोवा को मुक्त किसने कराया पुर्तगाल के आधिपत्य से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता वहां गए और ये प्रमाणिक बात है कि वहां उनको पुर्तगाली सरकार ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उसके कारण भारतीय सरकार को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा और गोवा पुर्तगाल की बजाय भारत का अभिन्न हिस्सा बना। और हम तो एक ऐसी संस्कृति के वाहक हैं, ये जो हमें छोटा करके दिखाने की प्रयत्न होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। मैं एक सेवा भारती का काम बताता हूं, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। 59 बच्चों को जम्मू कश्मीर में सेवा भारती जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है उसने गोद लिया है, जिसमें 30 बच्चे मुस्लिम। तो हम तो सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रवाद इन दोनों के पक्षधर हैं और इसी के कारण आज देश सुरक्षित है। यदि इन लोगों को जो लोग दे रहे हैं ना, यदि इनकी चलती तो ये तो देश के टुकड़े लोग हैं, देने वाले। और किसी भी से इनको मातृभूमि का कोई गौरव नहीं। याद करिए कि संसद में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो लद्दाख की जगह भूमि थी जिस पर चीन ने कब्जाई चीन बनाया, के बारे में यह कहना उनका था कि ये तो ऐसी बंजर जमीन है जहां घास तक पैदा नहीं होती, परंतु हमारे लिए मातृभूमि का एक एक कण कण बहुत मूल्यवान है, बहुत, और हमारी उसके प्रति अगाध निष्ठा है। और ये जो लोग हैं ये ना तो संघ को जानते हैं ना संघ की कार्यप्रणाली को जानते हैं, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे बयान देते हैं। और कांग्रेस में और दिल्ली में गांधी परिवार के निकटता पाने के लिए ये बयान दिए जाते हैं। इन्हें मालूम है कि इस बयान से जनता में इनकी दुर्गति होने वाली है। चलिए ब्रजगोपाल जी, ब्रजभूषण आदि जुड़े हुए हैं, इनका पक्ष ले लेते हैं। ब्रजभूषण, जो मामला सामने आया, देखा आपने, बयान सुने दोनों के, छत्तीसगढ़ का भी सुना, एमपी का भी सुना, तो लगता है कि आरएसएस की वजह से आज देश सुरक्षित है? अगर ब्रजगोपाल जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। भारतीय सेना को हटाकर संघ की सेना को वहां भेज देना चाहिए। जिस तिरंगे के सम्मान की ये बात कर रहे हैं, उस तिरंगे का अपमान पैर तले रोंद कर आरएसएस के संघ के लोगों ने किया 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद। ये क्या बताना चाहते हैं? नागपुर में इनसे पूछिए, ब्रजगोपाल जी ये बताइए कि 2003 से पहले संघ कार्यालय नागपुर में भारत का तिरंगे का सम्मान क्यों नहीं किया गया? तिरंगा क्यों नहीं लहराया गया वहां पे? कोई भी आज 1930 से लेके 1940 के बीच में जब देश आजादी के उफान पर था, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघ के लोग कहां थे? एक नाम बताइए आपने आजादी में जिसने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जो देश के लिए फांसी चढ़ा हो और जो देश के लिए जेल गया हो। एक नाम तो बताइए। उनका अगर नाम हो तो हम सम्मान से सम्मानित करेंगे। आप लाल किले पे जाके देखिए, दिल्ली के लाल किले पे मुसलमान, हिंदू, एक संघ का नाम उसमें बता दीजिए। 1533 नाम वहां पे पत्थर से खुदे हुए नाम, एक नाम तो बताइए दिल्ली में कि हमारे संघ की इस भूमिका में देश की रक्षा करने के लिए हम लोग आगे आए थे। जब देश गुलाम था ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो मालिक है संघ, वो संघ के लोग वहां पे माफीनामा दे रहे थे और कान पकड़ के उठक पटक लगा रहे थे अंग्रेजों के सामने, हमें माफ कर दीजिए, हमें पेंशन दीजिए, हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम कांग्रेस की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा के साथ संघ काम करता है। और संघ क्या बात करता है? संघ बोलता है हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी मुसलमान क्या तुम्हारे दुश्मन है? बताए संघ वाले कि आरएसएस की शाखा में अभी आप पिछले 15 अगस्त की भी घटना है। 15 अगस्त में मध्य प्रदेश के एक जिले में आपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे से ऊपर, उससे नीचे
तिरंगे का झंडा लगा के सम्मान किया आपने तिरंगे का अपमान किया है। और आप लोग अगर आरएसएस के हो तो आपके गुरु, आपके भगवान नाथूराम गोडसे ही हैं जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी। और जो प्रधानमंत्री जी अभी गए थे अमेरिका, तो उनने सिखाया राष्ट्रपति ने कि मोदी जी आप महात्मा गांधी के देश से आए हुए हो, नाथूराम गोडसे के देश से नहीं आए हो। और मजबूरी में छोटा सा मुंह करके नरेंद्र मोदी जी को बार बार महात्मा गांधी के गुणगान करने पड़े। वो भारत देश है। भारत देश में कांग्रेस आजादी की लड़ाई से लेके अब गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार के नाखून के बराबर भी नहीं है अभी आरएसएस के लोग। किस जगह पे बात करना चाहते हैं ये लोग? जिस देश में गांधी परिवार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार पटेल जैसे लोगों ने शहादत दी और फांसी पे गए और अपनी जमीन संपत्ति देश के नाम पे निछावर कर दी। आप उस टाइम पे कहां पे थे? उस टाइम पे चेहरा कहां था? बताइए, नागपुर में 2003 से पहले झंडा क्यों नहीं फहराया देश पे? बताइए आप। ब्रजगोपाल जी जवाब दीजिए। कोई जिस तरीके से बात तो करते हैं हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद है, सब कुछ है, ठीक है, काम भी करते हैं, लेकिन संघ कार्यालय पे तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता? मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूं। संघ कार्यालय पर ध्वज नहीं फहराया जाता, ये भी एक नैरेटिव सेट करने का मामला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे का सम्मान किया, कांग्रेस ने कभी किया नहीं। इनकी सरकारों के दौरान चाहे जब तिरंगा रोना जाता था और चाहे जब तिरंगा जलाया जाता था, और वो नेता इनके साथ आज भी हैं, ये तिरंगे की चर्चा करते हैं। ये अभी कह रहे थे कि 1948 में राष्ट्रध्वज का अपमान किया। अरे श्रीमान जी, आपको जानकारी में होना चाहिए इस देश का ध्वज बना कब? संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। आप उसके पहले की बात करने लग गए। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ही भारत की स्वतंत्रता के लिए हुई थी। डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी ने किस लिए की थी? आप हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा कर रहे थे और इसीलिए संघ ने वैचारिक मतभेद कांग्रेस के साथ रहा। और आप सरकार में हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री थे, आप कहते हैं कि हमारा योगदान नहीं है। अरे इस देश में जितने लोग हैं जो इस राष्ट्र को प्यार करते, गौ, गंगा, गीता और गायत्री को प्यार करते हैं, इस मातृभूमि को अपनी मानते हैं, वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं। और वो सारे हिंदू मुस्लिम की इनकी परिभाषा ही बहुत अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, हिंदू मुस्लिम की ये परिभाषा नहीं है जो कांग्रेस ये जातियों में और धर्म के आधार पर बांटने का काम हम नहीं करते। मैंने अभी बताया, बहुत अच्छे 57 में से सही जा रहे हो आप लोग। हमने कौन से मुस्लिम ये बांटने का। और सुनिए 19 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संघ के शिविर में गए थे। आपने अपने समय में बोलिए, संघ में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने मुस्लिम हैं, ब्रजभूषण जी, ब्रजभूषण जी, नाम बताइए आप, नाम बताइए उनके। ना दलित है आपके यहाँ, ना क्रिश्चियन है, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, आपकी किसी बात आप बीच में ना बोले। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप बीच में ना बोले, आपको कोई जानकारी नहीं है। ब्रजभूषण जी क्षमा करना आप मुझे, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, यही तो कांग्रेस की संस्कृति है कि ये दलित है, ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। हम तो जब बात ही नहीं करते, हम तो बात ही एक ही करते हैं कि सिंधु नदी के आर पार सब हिंदू ही हिंदू रहते हैं। हम तो इसके नीचे चर्चा। और 1934 में जिन गांधी जी की बात कर रहा था, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था संघ के शिविर में कि मैं संघ के शिविर में जाकर अभिभूत हो गया कि केवल वही एक स्थान है जहां जाति का कोई चर्चा नहीं होती, वहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और जाति का उल्लेख नहीं होता। ये महात्मा गांधी की वर्डिंग है 1934 की। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी जाते हैं, महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आपने हमने नहीं मारा, गांधी को आपने मारा और आपके नकली गांधियों ने मारा। जो जिन गांधियों की आप चर्चा करते हैं, जिन गांधियों की आप गुलामी करते हैं, उन्होंने इस देश से गांधी बात को मारा। बात ने कहा है कि गोडसे जी खुद आरएसएस के थे, आरएसएस में रहे हैं। हिंदू महासभा खुद उनका प्रचार प्रसार करती है, पूजा करती है, उनकी मूर्ति बना रखी है। पूजा क्यों फिर? हिंदू महासभा मैं आपसे कब कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं की। मैं एक बात और आपको हृदय जी बड़ा स्पष्ट, गांधी की दो चीजें थी, एक गांधी के पास अपना सरनेम था और एक गांधी के पास गांधी का दर्शन था। दर्शन भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप याद करिए गांधी जी का भजन क्या था, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम
गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना करी, और जो कांग्रेस 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है कि राम काल्पनिक थे, तो इन्होंने तो गांधीवाद को उसी दिन मार दिया था। गांधीवाद को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जीवित रखा है। दूसरी बात, ये जो बातें करते हैं, इनके पास केवल उनका नाम इन्होंने चोरी कर लिया है, ये अपना कॉपीराइट उस पर मानते हैं। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश में हुई, इससे कांग्रेस को सबक लेना पड़ेगा। और जिन राम गांधी के जो राम थे, उन्हें हमने आदर्श माना, और इसीलिए इस राम के देश में हम 414 और 2 थे। क्या ये माना जाए कि जब कांग्रेस सरकार थी तो देश सुरक्षित नहीं था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी देश में, प्रदेश में, तो देश सुरक्षित है? आप बताइए हृदेश जी, दिल्ली में बम विस्फोट, अहमदाबाद में बम विस्फोट, मुंबई में बम विस्फोट, ये क्या ये रोजमर्रा की चीजें नहीं थी 2004 से लेकर 2014 तक? मगर 2014 के बाद आज तक, 2014 से आज तक क्या स्थिति है? हम घर में घुसकर मारते हैं पाकिस्तान को। शर्म नहीं आती इनको? ये कहने में शर्म नहीं आती कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो हम पर उंगली उठाते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया वो हम पर उंगली उठाते हैं, जिन्होंने चीन को 64,000 वर्ग मील जमीन दे दी। कांग्रेस की आपत्ति यह है कि सैनिक जिस तरीके से अपना घर बार छोड़कर तैनात हैं सीमा पर, अपनी जान पर खेल के दांव पे लगाते हैं वे, और उसके बाद सुरक्षा करते हैं, तो ऐसे में सैनिकों का अपमान बता रही कांग्रेस पार्टी। सैनिकों का अपमान ये करते आए हैं। आपको याद होगा, मैं तो 1948 से बात शुरू कर सकता हूं, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें सेना की क्या आवश्यकता। सेना को इन्होंने किस स्थिति में छोड़ा था? उसके पास गोला नहीं, उसके पास बारूद नहीं, वन रैंक वन पेंशन कभी नहीं दी इन्हें, हमने दी। और क्यों दी? क्योंकि सीमा पर सिपाही लड़ता है, और जो 1962 में संघ ने किया वो क्या किया था? सेना का सहयोग किया था, सेना का मान बढ़ाना, सेना का स्वाभिमान बढ़ाना, और सेना को संपन्न और सक्षम बनाना। ये काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। 1909 आप पिछला विमान पर खरीदी देखिए, 1984 के दशक से लेकर 2014 तक भारत ने एक भी सैन्य विमान नहीं खरीदा। विमानों की 3 पीढ़ी बदल गई, परंतु इस सेना को कोई विमान नहीं मिला, सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिली, सेना को राइफलें नहीं मिली। ये सेना का नाम लेकर उसके पीछे छुपने वाले लोग हैं। सेना का सम्मान ये कभी नहीं कर सकते हैं। और सेना को किस तरह से इन्होंने, जनरल मानेक शॉ की जीत को किस तरह से कांग्रेस ने अपने नेता की जीत बताया, ये पूरा देश जानता है। ब्रजभूषण जी बात रखिएगा अपनी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या भारत में सेना नहीं थी? क्या भारत की सुरक्षा नहीं थी? बड़े बड़े वादे करके आए थे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। कितने सर ले आए आप पाकिस्तान जाके? चाइना घुसे आ रहा है आपके पास, क्या कर पा रहे हो आप? इंदिरा गांधी जी की जो बात कर रहे हो ना, 77 में कराची तक भारत की सेना गई थी, और हमें गर्व है भारतीय सेना पर। लेकिन आप तो ये बोलते हो ना भारत के रक्षक केवल संघ है, तो एक बार सेना के साथ जाके एक एक संघ का कार्यकर्ता वहां पे केवल उनके साथ खड़ा हो जाए तो हम मानेंगे। जी ब्रज गोपाल जी बोलना चाह रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। सेना के पक्ष में आज वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी में अभी अभी कन्हैया कुमार ने ज्वाइन किया है। वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में ये कहकर निकले हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में रैप करती है, ये उनका पक्ष रख रहे हैं और सेना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभूषण जी, शर्म करिए आप भी और आपके राजनीतिक दल के लोग भी, कि आपने सेना का कब सम्मान किया। मुझे तो शर्म आती है। 1971 में पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और भारत के 1550 सैनिक बंदी बनाए गए पाकिस्तान में। हमने 94,000 सैनिक तो छोड़ दिए, मगर अपने 1550 वापस नहीं लिए। ये आपका काम था और हमारा काम था कि हमारा एक अभिनंदन पाकिस्तान पहुंच गया था भूल से, वो भी एक F-16 को उड़ाकर, और पाकिस्तान ने 24 घंटे नहीं लगाए थे और भारत में वापस भेजने पाकिस्तान की सेना आई थी। ये सरकारों की इच्छा शक्ति होती है। ब्रजभूषण जी, आज जो कन्हैया कुमार आपके साथ हैं, इन्होंने सेना के सम्मान में क्या क्या कशीदे पढ़े, जरा वीडियो सुन लीजिए, सारा मटेरियल उपलब्ध है। ये सूचना क्रांति का युग है ब्रजभूषण जी, अब इसमें छुपता कुछ नहीं है। ब्रजभूषण जी, बात तो सही है कि जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, हमारे जो सैनिक वहाँ गए थे उनको वापस भी लेकर आए, बातचीत हुई। अब कन्हैया कुमार विवादित रहा, चेहरा रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर रहे, तमाम चीज़ों से नेतृत्व करते रहे। अब उनको लेकर कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? जिस जेएनयू में कन्हैया पढ़े हैं ना, कई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री वहीं पढ़े हैं। इसका मतलब
कांग्रेस ने जेएनयू बनाया और भारतीय जनता पार्टी को नेता को शिक्षा दी, तो आज जाके केंद्रीय मंत्री भी है, बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े नौकरी पे विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस 7 साल में इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई में, पेट्रोल में, डीजल में डांस करा करते थे ये लोग, चूड़ियां भेजा करते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। अब कहां गए वो लोग? बातें करवा लो इनसे, झूठ बोलो, जम के बोलो, खूब चिल्ला के बोलो। ब्रजभूषण जी मुद्दे पर भी बात कर लीजिए, कन्हैया कुमार पे भी बोल लीजिए थोड़ा। देश इससे नहीं अरे चलेगा। कन्हैया कुमार पे भी बोल लो। अरे देश तो कैसा चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ब्रजभूषण जी थोड़ा कन्हैया कुमार पे भी चर्चा कर लेते हैं। आप नाथूराम गोडसे पे कर लो, आ जाओ। अरे हम तो नाथूराम पे भी कर लेंगे, चर्चा कर लो हमसे। अरे क्या आपके भगवान है कि नहीं तो है वो? जिस विषय पे कहो। अरे जिस हमारे भगवान नहीं है कि नहीं है? अरे हमारे भगवान नहीं है, परंतु आपके भगवान है वो। और इस तरह के अत्याचार, अरे जिन गौरक्षकों पर इंदिरा जी ने संसद भवन के बाहर गोली चलवाई थी, सबसे ज्यादा बीफ निर्यात भारत में 7 साल में हुआ है। गौरक्षकों ने, क्या बात करते हो आप लोग? गौरक्षकों पर गोली चलवाई थी आपकी सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उसी संत ने वहां आपको श्राप दिया था कि एक दिन वो भी आएगा कि आप कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमेंगे। और उस संत की भविष्यवाणी आज सही हो रही है, और आपके नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं। संत ने कहा है, और मैं आपसे फिर कहता हूं, अरे आज भी समय है, आज भी हम 24 के चुनाव में दिखाएंगे बेड़ा गर्क आप लोग का। 24 का आपने, अरे ये तो आप 14 में भी कह रहे थे, और ये तो आप 19 में भी कह रहे थे। ढूंढने से नहीं मिल रहा है, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं हो पा रहे आपको विपक्ष की मान्यता नहीं मिल पा रही। सत्ता के ख्वाब मत देखिए, तभी घबराहट दिख रही है पूरे देश में। और कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आपको दखल देना सब पड़ रहा है देश आप की लोग के जनता काम में। बताएगी। ये काम कर रहे हो आप लोग। देश की जनता, सुप्रीम कोर्ट देश दखल की देता है जनता आपके सब काम के बताएगी। क्रियाकलाप पे। अरे सुप्रीम कोर्ट, और प्रज्ञा ठाकुर अरे जी जो बात सुप्रीम कर रही कोर्ट थी की ना, बात मत करो। वो भी शिवराज सिंह चौहान के टाइम ब्रजभूषण में जी, जेल में रही है न्यायालय की वो। अच्छा ब्रजगोपाल जी, एक अरे विषय और न्यायालय यहाँ की सामने बात आता है मत करिए, इम्पोर्टेंट। ब्रजभूषण जी सुनिए। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से पहले बयान दिया था कि जो बोलिए। शिशु स्कूल है, अपने शिशु मंदिर है, शिशु मंदिर के अंदर नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके बयान को भी किस रूप में देखते हैं आप? किसी शिशु मंदिर में वो अपने बच्चों को भेज के देख ले, किसी शिशु मंदिर में पढ़ा के देख ले कि वहां से क्या पढ़ के आता है और एक मदरसे से क्या पढ़ के आता है। वो दोनों में भेज के देख ले बच्चे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम तो फिर वही कह रहे हैं कि कौन सी शिक्षा जो सरस्वती शिशु मंदिर में वो शिक्षा मिलती है कि वो बच्चा सीख कर निकलता है कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम, तो वो मातृभूमि की वंदना करते हुए निकलेगा। वो ये कहते नहीं निकलेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कह के नहीं निकलेगा। वो नमस्ते सदा वत्सले क्या, और ये जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि है, इससे कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह, इनको तो आग लग जाती है। इनके लिए तो ये देशद्रोह है, क्योंकि इनके लिए तो एक परिवार की गुलामी करना, उसे राजा मानना और उनको ही देश का सब कुछ मानना, भारत भाग्य विधाता मानना, ये सब जिनके संस्कारों में है, उन लोगों से राष्ट्रभक्ति की चर्चा शोभा नहीं देती। तो ब्रजभूषण जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने तुलना की है नक्सलवाद से, तो तुलना करना कहाँ तक ठीक है? क्योंकि जिस तरीके संघ जो काम करता है, संघ पूरा देश जानता है, संघ के ऐसे कोई आपत्तिजनक काम कुछ भी नहीं रहे। जिस तरीके से मामले को तूल दिया जाए या बात की जाए, टिप्पणी की जाए या सवाल खड़े किए जाएँ, तो भूपेश बघेल का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि नक्सलवाद की तरह ये काम करता है। आप हृदय जी, आप अपने चैनल के माध्यम से एक जांच करवा लीजिए कि सरस्वती शिशु मंदिर के बाद ये कौन कौन से कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपको इतिहास समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ दौड़ लगाई इन लोगों ने पढ़ने के लिए। मिशनरी स्कूल में ये लोग गए, उसके बाद जेएनयू जैसे स्कूलों में, कॉलेज में ये लोग पढ़ने गए। कांग्रेस ने व्यवस्था करी थी ऐसी पढ़ाई की जहां पे अच्छे एजुकेशन दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए और अच्छे सबको समानता से रहने का अधिकार दिया जाए। आप लोग पाकिस्तान, मुसलमान कर करके इस देश में अराजकता फैलाने और वो अच्छी शिक्षा के लिए मिशनरी स्कूल खुलवाए थे। एक बात करते हो, हिंदू हिंदू भाई भाई, अच्छी शिक्षा के लिए मिशनरी के स्कूल खुलवाए, सभी दुश्मन है ना? नहीं ब्रजभूषण जी, हिंदू की परिभाषा तो बताओ। कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने तुलना करना कहाँ तक उचित है? नक्सलवाद संग्राम जानते हो। हाँ, सीधे सीधे इस देश के जो तिरंगे के नीचे भारत के सैनिक काम करते हैं, उनका सीधा सीधा अपमान है। जो देश की रक्षा बोलते हैं, संघ की वजह से देश की रक्षा हो रही है, तो भारत सरकार 33% बजट भारत की सुरक्षा में जो खर्च कर रहा है वो बंद कर दे। और संघ के लोग तो बिना पैसे काम करते हैं। इनको झंडे के साथ
वहीं भेज दें। पाकिस्तान तो क्या चीन पे दौड़ लगा के वापस भाग जाएगा। एक भी आदमी केवल इनके झंडे से और इनके डंडे से देख के कभी सीमा पर एक भाई आतंकवाद कहाँ गए ये लोग प्लाट लेने वाले कश्मीर में, आज भी आतंकवादी लोग हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। कहा अगर प्लाट ले लेते ना आप लोग तो आज ये देश की दुर्दशा नहीं होती। रोज सैनिक हमारे मर रहे हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह खोलने तैयार नहीं है। एक के बदले 10 एक अभिनव का नाम ले रहे हैं, बाकी उस टाइम तो इलेक्शन था ना। एक बार जवाब दे दो जी, ब्रजभूषण जी, जवाब कौन से युद्ध का देना चाहते हैं? देखिए मैं दो बातें कहता हूं, ना तो इन्हें सेना के बारे में मालूम, ना देश के इतिहास के बारे में मालूम। मैंने 10,000 सैनिक मरवा दिए 1962 में नेहरू जी की शांति प्रस्ताव ने कि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई, इसने 10,000 सैनिक मरवाए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती में मैंने अब भी आपसे कहा 1550 सैनिक हमारे कभी नहीं लौटे भारत, जबकि हमने 94,000 सैनिक शिमला समझौते में जो भुट्टो और श्रीमती गांधी के बीच हुआ उसमें छोड़ दिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप राष्ट्र की अस्मिता से समझौता करते हो, राष्ट्र की एकता से समझौता करते हो और अखंडता से करते हो, और बार बार ये हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी की पूजा पद्धति बदलने से, ये मोहन भागवत जी का बयान है कि किसी की पूजा पद्धति बदलने से वो गैर हिंदू नहीं होता, क्योंकि सिंधु घाटी की तराई में जो लोग रहते हैं वो सारे सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, पूजा करने का तरीका हिंदू नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू प्रकृति के साथ जीने की कला है, और उसमें कोई मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश की संस्कृति जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है, इसकी संस्कृति हिंदू है, और इसमें निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हम मानते हैं वो हमारा भाई है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये भी जो इसके हिस्से थे, जो आपकी गलत नीतियों के कारण चले गए, वो भी आज भारत में वापस आना चाहिए। ये अगर किसी की मानसिकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। हम उस अखंड भारत के समर्थक हैं ब्रजभूषण जी, जिस भारत के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा ब्रजभूषण जी, ये विषय सामने आता है बार बार कि दिग्विजय सिंह आरएसएस से क्या नाता है कि अक्सर दिग्विजय सिंह आरएसएस से खिलाफत करते हैं, खिलाफ बयान देते हैं, बयान देकर नुकसान पार्टी को होता है। इस देश में हृदय जी दो विचारधाराओं की लड़ाई है, संघ की विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा। कांग्रेस अहिंसा के रास्ते महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलती है आज, और देश जो आज आपको किसान आंदोलन जो दिख रहा है अहिंसा के रास्ते पे बैठा हुआ है, जो आंदोलन होते हैं अहिंसा से, जो धरने पे बैठते हैं, वो महात्मा गांधी ने पाठ पढ़ा है। इन जैसे के काम नहीं कि कहीं भी अत्याचार कर लोगो, कहीं भी घुस जाओ और लोगों पे अन्याय करो। और कोरोना के टाइम पे भी आप देखते जाइए कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग करते हैं, और केवल भावनाओं के भड़काकर केवल देश को चलाना चाहते हैं। देश उससे चलता नहीं है, देश उससे पीछे चला गया है। आज 7 साल में जितना देश पीछे गया, कितनी बेरोजगारी हुई है, उस विषय में कोई बोलने को तैयार नहीं। पेट्रोल कहां चला गया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस देश में रोजगार कहां चला गया, कोई बोलने नहीं। कितने उद्योग बंद हो गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपको केवल ये है कि देश की सुरक्षा केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है। तो भारतीय सेना हमारी वो देखने के लिए नहीं बैठी है। ये सलाह भूपेश बघेल जी को दे देते हैं, बेचारे जवाब दे रहे हैं चीन पे भी और हमारी पाकिस्तान सवाल की बॉर्डर पे भी। ब्रजभूषण जी, आरएसएस के काम से कांग्रेस को आपत्ति क्या है, किस बात की आपत्ति है? मेरे को आपत्ति इनसे इस बात की है कि सीधे सीधे बता दें कि संघ ने नागपुर के मुख्यालय में 2003 के पहले तिरंगे का सम्मान क्यों नहीं किया। जो देश के विचारक बात करते हैं, देश की रक्षा की बात करते हैं, नहीं, ये फिर आप नैरेटिव मत बनाइए। देश का झंडा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और मैं एक बात हमेशा से राष्ट्रध्वज का ये जो और राष्ट्रीय भारतीय ब्रजगोपाल जी, एक बात सुन लीजिए, ये जो भारत का तिरंगा जो बना है ना, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने है, आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ने बनाया था, जिसका आज पूरा देश आप भी सम्मान करने और आपत्ति है ब्रजभूषण नाथ जी, ब्रजगोपाल जी, बहुत आप लोग शामिल हुए, जो समय का अभाव है। हृदय जी, एक 10 सेकंड की बात कह लेने दीजिए, 10 सेकंड की बात कह लेने दीजिए। ब्रजभूषण जी, भारत का फ्लैग संविधान ने तय किया है, और द फ्लैग करके है जिसमें 3 सदस्यों की कमेटी बनी थी, उन्होंने इस फ्लैग का निर्धारण किया है।
आप इस तरह उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे केवल इतना 1918 से धन्यवाद 1921 ब्रज के बीच भूषण जी, में ब्रज गोपाल जी, आप चर्चा में जुड़े दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत जब धन्यवाद आपके कि अध्यक्ष बात थे- चले जिस तरीके से कि आरएसएस के हाथों में देश सुरक्षित है और आरएसएस की वजह से ही देश आज सुरक्षित है। तो ये विषय बड़ा अच्छा था क्योंकि मामला चला जिस तरीके साध्वी प्रज्ञा ने कहा, लेकिन तुलना करना कहीं ज़्यादा ठीक नहीं था। जो आरएसएस का अपना अलग काम है, नक्सल का अलग काम है, तो काम की तुलना काम के आधार पर की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से दोनों को तुलना कहीं से कहीं तक भी उचित नहीं है। फल चर्चा में इतना ही, हमें जी इजाजत, नमस्कार।